आज कईयों का इच्छा है कि शब्द सामर्थ्य रीति मेरे जीवन में मुझे अनुभव हो। कईयों का इच्छा है। और हर एक जो टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ है, हम सब एक परिवार है, एक मन है और एक शरीर है। इतना ही नहीं, हम सबको पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ भी जोड़ दिया है। हम सब इस समय में प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर से जुड़े हुए हैं। केवल शब्द के कारण परिवार सारे आशीर्वादित हो रहे हैं। अच्छी बातें हर एक के जीवन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक के पास यीशु क्रिस्त का नाम है। आज कोई भी एक भी शब्द चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द ज्ञान है, ज्ञान। शब्द बुद्धि है, शब्द समझ है। और हम में से सभी प्रभु यीशु क्रिस्त में ग्रहण योग्य बनना है। योग्य रीति वचन का सत्य को आज अपन अपने हृदय में स्वीकार करना है। दूसरा तिमोथी 2:15 पढ़िए एक बार। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 2:15 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, परमेश्वर का शब्द में सामर्थ है, सामर्थ। लेकिन आज अपन कई विश्वासियों को अगर देखेगा, उनका जीवन ज्यादा संसार से जुड़ा हुआ है, संसार से। क्योंकि कई विश्वासियों के जीवन में ऐसा भाग है कि दुष्ट आसानी से उनको संसार के साथ जोड़ देता है, और दुष्ट उनके नजरों के सामने संसार को इस तरह से रखता है कि उनके लिए संसार ही सब कुछ बन जाता है। पाउल बोलते हैं अपने को, संसार के अंदर कई बातें हैं, कई शब्द है, कई भाषाएं है, कई भाषाएं। संसार के अंदर कई स्वर है, स्वर, आवाज, आवाज। 1 कोरिन्थी 14:10 में ये बात पाउल अपने को बताता है। आज क्या हुआ, कई विश्वासी संसार का शब्द सुनना चाहता है। उनका रुचि संसार के स्वर के तरफ, संसार के आवाज के तरफ। और कई विश्वासी संसार के बातें अपने जीवन में अमल करके अभ्यास कर रहे हैं, संसार की बातें अभ्यास कर रहे हैं। यही कारण है कि विश्वासी अपने जीवन में हारा हुआ जीवन जी रहा है। कभी भी विश्वासी को भूलना नहीं है, केवल एक ही आवाज है जो तेरे जीवन को ऊंचाई से ऊंचाई में लेके जा सकता है, आशीर्वाद से आशीर्वाद में लेके जा सकता है, बहुतायत से बहुतायत में लेके जा सकता है। और वो है परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का शब्द, वचन का सत्य, वचन का सत्य। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऊंचाई पे जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। केवल एक ही परमेश्वर है, और उसका शब्द तेरे जीवन में का सारे बंधन को निकाल सकता है, तेरे जीवन की सारी घटियों को, कमियों को निकाल के बहुतायत का जीवन में बदल सकता है। परमेश्वर का शब्द दुष्ट को निकाल सकता है। परमेश्वर का शब्द मतलब परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का शब्द मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का शब्द हमेशा विश्वासी का जीवन की भलाई के लिए आता है। परमेश्वर का शब्द कभी भी विश्वासी को उसके जीवन में गिरने नहीं देता है। परमेश्वर का शब्द
कभी भी अपने विश्वासी को संघर्ष भरा जीवन जीने को नहीं देता है। परमेश्वर का शब्द में सामर्थ्य है। इसीलिए पाउल बोलता है, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रहे। जितना ज्यादा शब्द तेरे अंदर रहेगा, उतना सामर्थ तेरे अंदर भरा हुआ रहेगा। कोई भी दुष्ट बातें अगर अपने उंगली से तुझे स्पर्श करना चाहेगा, वो शब्द, सामर्थ्य शब्द तेरे अंदर से बहने लगेगा, तेरे अंदर से बाहर आने लगेगा, और वो तेरे दृष्ट को, तेरे परिस्थिति को हरा देगा, हरा देगा, हरा देगा। तेरे दुश्मनों को हरा देगा। तेरे मुख में जो नकारात्मक बातें, उसको हरा देगा, और सकारात्मक बातें तेरे मुख के अंदर डालेगा। कुछ विश्वासी संसार के शब्द उनके लिए सब कुछ है। संसार के शब्द उनके लिए सब कुछ है। कई विश्वासियों को लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। और धीरे धीरे ऐसे विश्वासियों का विश्वास कम होते जाता है, विश्वास निकलते जाता है। लोगों का बात ज्ञानी बात है, वो अतिशाना है, अतिशाना। उनकी बातें सुन के सब कुछ पूरा हुआ ऐसा समझ मत। अगर उसने बोला और वही फाइनल है, अभी कुछ नया नहीं होने वाला है, ऐसा समझ मत। कई विश्वासी लोगों की बातें सुन के हार मानने लगे हैं। नैसर्गिक जीवन में आप अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, आत्मीय जीवन में आप अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। मुझे दुख होता है ऐसे विश्वासियों को देख के, मुझे दुख होता है। परमेश्वर ने अपने को शब्द दिया, वो शब्द अपने जीवन में अपने को लागू करना है, अपने परिस्थिति में अपने को लागू करना है। वो शब्द आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का शब्द काम करने वाला शब्द है, काम करने वाला। वो हर संकट से छुड़ाने वाला है। संसार के शब्द से भी परमेश्वर का शब्द सामर्थ्य शब्द है। ये सत्य है, वचन का सत्य। आज 33 साल से भी ज्यादा हुआ प्रभु में, मैं केवल शब्द के द्वारा जीवित हूं, केवल शब्द के द्वारा। मेरे जीवन में भी कई परिस्थिति आया, कई बार दुश्मन मेरे ऊपर हावी हुआ, कई बार कई नीचे ऊपर का जीवन मैंने देखा 33 साल में। लेकिन ये परमेश्वर का शब्द मुझे गिरने नहीं दिया, लज्जित होने नहीं दिया। मैं मेरा नौकरी खो दिया, लेकिन परमेश्वर का शब्द ने वही नौकरी दुगना सैलरी में मुझे वापस लौटा के दिया। कई परीक्षा मेरे जीवन में, कई परीक्षा, लेकिन परमेश्वर का शब्द हर परीक्षा में से मुझे पास किया। कैसा कैसा आप पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयास कैसा? क्योंकि शब्द बोला जाना चाहिए। बोला, आपको बोलना है, शब्द को बोलना है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर का शब्द बोलेगा, उतना ज्यादा संसार आत्मीय दुनिया के सामने झुकेगा। आत्मीय दुनिया के सामने कौन झुकेगा? संसार की दुनिया झुकेगा। आज कई विश्वासी शब्द को बोलते नहीं, यही कारण है एक हारा हुआ जीवन अनुभव करता है। किसने बनाया ये संसार को? परमेश्वर का शब्द ने, परमेश्वर का शब्द ने। आज मैं आपको बताता है, ये संसार का शब्द कुछ भी नहीं है, शून्य है, शून्य। देखो, आत्मीय दुनिया दिखाई नहीं देता है, आत्मीय दुनिया। लेकिन ये आत्मीय दुनिया जो दिखाई नहीं देता है, वो संसार की दुनिया से भी बड़ा दुनिया है। लेकिन आज विश्वासी
दिखाई देने वाली दुनिया में विश्वास करते हैं। आत्मीय दुनिया का हिसाब किताब अलग है, उसका मैथ्स अलग है, उसका गणित अलग है। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने शब्द बोला और दुनिया मतलब निर्मित ही प्रकट हुआ। देखो, शब्द परमेश्वर ने बोला और निर्मित ही क्या हुआ? प्रकट हुआ। कौन सा स्तर का ये शब्द है? कितने सामर्थ्य से भरा हुआ शब्द है, कितने ऊंचे स्तर का ये शब्द है। अरे निर्मिति शब्द के द्वारा आया। हम लोग परमेश्वर के शब्द में जीवन जीना है। हमेशा परमेश्वर के शब्द को अपने मुंह से बोलना है। जितना ज्यादा आप शब्द को बोलेगा उतना वो शब्द निर्माण करेगा, सामने निर्माण, और दुष्ट हारेगा। और जितना भी आशीर्वाद है वो तेरे जीवन में बहने लगेगा, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का सामर्थ्य है। जितने भी लोग उद्धार पाए हैं उनके लिए बाइबल परमेश्वर का सामर्थ्य है। उद्धार का यह मतलब नहीं है केवल अनंत काल का जीवन, केवल अनंत काल का जीवन नहीं। उद्धार का यह मतलब है हर परिस्थिति में विजयवंत जीवन, सब बातों में विजयवंत जीवन, आर्थिक परिस्थिति में विजयवंत जीवन, स्वस्थता में विजयवंत जीवन, विश्वास में विजयवंत जीवन। विश्वास कर सब बातों में, सभी बातों में विश्वास कर। बाइबल बोलता है हेब्री 4:12 में, परमेश्वर का शब्द जीवित शब्द है, जीवित। दुनिया का एक भी शब्द जीवित नहीं है, केवल परमेश्वर का शब्द, केवल परमेश्वर का शब्द जीवित शब्द है। कभी इस तरह का विधान आपने सुना? कभी सुना इस तरह का विधान कि पृथ्वी का शब्द जीवित है? कभी नहीं सुनेगा। मनुष्य का शब्द जीवित है? कभी नहीं सुनेगा। मनुष्य का शब्द जीवित शब्द नहीं है। मनुष्य के शब्द में कोई जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का शब्द में जीवन है, जीवन, जीवन है। अपने को ये कैसा मालूम? क्योंकि यूहन्ना 1:1 बोलता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 बोलता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इसीलिए ये शब्द में जीवन है, जीवन। और यीशु ख्रिस्त ने बोला शब्द जो मैं बोलता हूं उसमें आत्मा और जीवन है। वापस बोलता हूं, यीशु ख्रिस्त ने बोला शब्द जो मैं बोलता हूं उसमें आत्मा और जीवन है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। बाइबल को एक कहानी का किताब समझ मत। संसार के सारी किताबें एक तरफ आप रख दो और बाइबल को दूसरे तरफ रख दो और बाद में अपने आंखों से देखो किसको कीमत है, किसको कीमत है। अरे बाइबल के साथ कोई भी किताब का आप तुलना नहीं कर सकते। बाइबल के साथ कोई भी किताब का तुलना आप कर नहीं सकते। जितने भी संसार में किताबें हैं मनुष्य के द्वारा लिखा गया, उसमें जीवन नहीं है। संसार के शब्दों में जीवन नहीं है। लेकिन जब अपन बाइबल के शब्द के तरफ आता है, बाइबल के शब्द में जीवन है, क्योंकि बाइबल आपकी तरह मेरी तरह श्वास लेता है, श्वास। बाइबल श्वास लेता है। आपके हाथ में जो बाइबल है उसमें जीवन है, जीवन है। जब मेरा उद्धार हुआ, पहला बाइबल मैंने खरीदा और एक पॉकेट बाइबल भी खरीदा, 2 बाइबल खरीदा। और कई विश्वासी ऐसा ही करते हैं। जैसा ही उनका उद्धार होता है वे लोग बाइबल को खरीदते हैं। एक अपने घर के
थोड़ा सभी फोन म्यूट कीजिए प्लीज। कोई बातचीत कर रहा है, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज थोड़ा प्लीज, क्योंकि ये यूट्यूब पे डालना है मैसेज, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए अपने को। देखो कई नया विश्वासी ऐसा ही करता है, पहला बाइबल खरीदेगा, एक पॉकेट बाइबल खरीदेगा, हमेशा अपने जेब में रखेगा। कुछ लोग स्तुति का किताब भी खरीदते हैं और अपना जेब में रखता है। और मैं जहां भी मुझे समय मिलता है वहां पे स्तुति का किताब निकाल के पढ़ने लगता है, और जितना भी स्तुति में पढ़ता है उसको हृदय में जमा करता है, ताकि संसार की बातें मुंह से कम निकले। जितना ज्यादा परमेश्वर की बातें अपने हृदय में रहेगा, उतना ज्यादा अपना मुख से परमेश्वर के शब्द निकलेंगे। जीवित शब्द आप बोलने लगेगा, जीवित शब्द, और हमेशा तू उन्नति से उन्नति में बढ़ते जाएगा। हर एक विश्वासी जो पृथ्वी के ऊपर आज है, हर एक को सामर्थ्य परमेश्वर का शब्द मिलना बहुत जरूरी है। और विशेष करके एल सदाई मिनिस्ट्री के द्वारा हम सबको हर दिन सामर्थ्य शब्द मिल रहा है। आज कई विश्वासी ये पृथ्वी पे इस क्षेत्र में फेल हो गया, उनको सामर्थ्य शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको सामर्थ्य शब्द मिल रहा है और आप सामर्थ्य भी बन रहा है। हर एक को बाइबल मालूम होना बहुत जरूरी है। बाइबल में का गहरा ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो कई लोग समर्पित प्रार्थना कर सकते हैं, समर्पित प्रार्थना, समर्पित स्तुति आराधना कर सकते हैं। कई लोग हैं जो छोटा प्रार्थना भी करते हैं लेकिन समर्पित। लेकिन आज अगर विश्वासी दरिद्रता का जीवन में है, मतलब वचन में दरिद्रता है, वचन में गरीब है, वचन में विश्वासी गरीब, लोगों को प्रार्थना करना मालूम है लेकिन परमेश्वर का शब्द उनको मालूम नहीं। आज मैं आपके हृदय में डालूंगा, तेरा प्रार्थना सामर्थ्य होगा अगर तेरे पास परमेश्वर का शब्द हृदय में है। देखो कोई भी प्रार्थना परमेश्वर के शब्द के बाहर किया नहीं जा सकता है। आज कई लोग हैं, कई लोग परमेश्वर के शब्द के बाहर प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। उदाहरण, यहां से अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं सभी का बिजनेस के लिए, उदाहरण खाली सीखने के लिए, यहां से अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं सभी का बिजनेस के लिए, और आप में से कुछ पान का शॉप या सिगरेट का शॉप, दारू का शॉप डाला है, मेरा प्रार्थना आपके जीवन में कैसा काम करेगा आप बताओ? कभी भी ये प्रार्थना काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल अल्कोहल का विरोध में है। अल्कोहल का विरोध में कुछ विश्वासियों का बिजनेस उनको मालूम नहीं, परमेश्वर के शब्द के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का शब्द मालूम नहीं है। तेरा प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर का शब्द होना चाहिए। कई बार विश्वासियों का प्रार्थना बलहीन और कमजोर हो जाता है। क्यों? परमेश्वर का शब्द नहीं है। इसीलिए कलीसिया ज्यादा बाइबल को पढ़ो, ज्यादा परमेश्वर का शब्द पढ़ो, ज्यादा स्तुति पढ़ो। तेरा प्रार्थना शब्द और स्तुतियों से बलवान हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा, तू परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगा। तेरे अंदर एक समझ आएगा किस तरह का प्रार्थना परमेश्वर को स्वीकार है। एक समझ आएगा, बुद्धि आएगा, किस तरह का प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, तुझे समझ में आएगा। अगर कोई विश्वासी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे मेरे पति से डाइवोर्स चाहिए, मुझे मेरे पत्नी से डाइवोर्स चाहिए, मेरा परमेश्वर ऐसा प्रार्थना कैसा सुनेगा आप बताओ? अरे तेरे पास पत्नी है और अभी तेरे को दूसरा पत्नी चाहिए,
कैसा प्रार्थना तेरा परमेश्वर सुनेगा? बाइबल बोलते है केवल एक पत्नी या एक पति। आदम को देखो, परमेश्वर ने उसको एक ही ईव दिया, 2 4 5 ईव नहीं दिया। और ईव को भी एक ही पति आदम दिया। बाइबल के शब्द तुझे मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही तेरा प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना बनेगा। कुछ विश्वासी, उनको केवल आशीर्वाद का प्रार्थना, चंगाई का प्रार्थना, फंसा रहा है, अपने आप को फंसा रहा है। केवल चंगाई आशीर्वाद चाहिए। हिब्रू का किताब 4:12 बोलते हैं, 4:12 कि वचन 2 धारी तलवार है, ये तेरे जीवन और आत्मा को अलग कर देता है। मतलब शब्द तेरे स्वभाव पे काम करता है, स्वभाव पे तुझे बलवान बनाता है, स्वभाव में तेरे आंखों को सत्य देखने को लगाता है। जहां जहां तू गलत है वहां वहां तुझे सही ठहराता है, तुझे योग्य दिशा में लेके जाता है। तेरी प्रार्थना तेरे को स्मरण कराता है, तुझे याद दिलाता है क्या प्रार्थना तू कर रहा है। वो बताता है वचन कहां पे तू गलत है। वचन बताता है तेरे प्राण का सुन मत, आत्मा का सुन, आत्मा का क्या सही है क्या गलत है। बार बार वचन तुझसे बात करते रहता है, तुझे दिशा बताते रहता है, किस दिशा में तुझे जाना है। अरे तुझे ज्ञान से भर दिया है परमेश्वर ने, बुद्धि से भर दिया है। जितना ज्यादा ज्ञान बुद्धि से भरा हुआ रहेगा ना, उतना ज्यादा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्ञान बुद्धि मतलब परमेश्वर का शब्द। आज कई विश्वासी हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्य के नीचे जितनी भी बातें हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए। विश्वासी को मालूम होना चाहिए हर बात के लिए तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तुझे परमेश्वर का शब्द मालूम नहीं, इसीलिए हर बात के लिए प्रार्थना करता है, हर बात के लिए। पाउल ने क्या बोला? हर बात के लिए प्रार्थना मत कर। पाउल ने बोला ये बात, हर बात के लिए प्रार्थना मत कर, लेकिन हर बात के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद। देखो कुछ बातों के लिए तुझे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, तुझे अधिकार लेने का जरूरत है। अधिकार। शैतान को अपने घर से निकालने के लिए तुझे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने यीशु का नाम तुझे दिया, अधिकार ले। यीशु के नाम में अधिकार ले। बोल, दुष्ट को बोल मेरे घर को छोड़, बीमारी को बोल यीशु के नाम में मेरे बीमारी अंदर से निकल जा। बोल, अधिकार से बोल। कितना प्रार्थना करेगा तू? यीशु क्रिस्त ने बोला मेरे नाम से दुष्ट को निकाल। यीशु क्रिस्त ने ये नहीं बोला प्रार्थना करके मेरे नाम से दुष्ट को निकाल। अधिकार दिया तुझे, अधिकार। तेरे पास अधिकार है, अधिकार उपयोग कर। कभी कभी प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, अधिकार लेने का जरूरत है। प्रार्थना में कई बार पैसे मांगने का भी जरूरत नहीं है। और सच्चा विश्वासी कभी पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि मत्ती का किताब 6:33 अपने को परमेश्वर ने दिया। मत्ती का किताब 6:33 के पीछे आपको लगना है। विश्वासियों को पढ़ो एक बार क्या लिखा है मत्ती 6:33। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 6 उसका 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या बोलते हैं वचन अपने को? मत्ती का 6:33 विश्वासी को बोल रहा है। विश्वासी को पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो बाकी सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। पहला क्या खोजना है आपको? राज्य और धर्म। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। इन बातों को अपने जीवन में ले, इसको अमल कर। सारी वस्तु तेरे जीवन में
पूरा किया जाएगा। यीशु ख्रिस्त ने बोला, एक विश्वासी केवल रोटी पे नहीं जी सकता है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर से आता है, उसके मुख से आता है, उसके ऊपर जीवित रह सकता है। अरे वचन तुझे भय से छुटकारा देगा, वचन तुझे पारंपरिक जीवन से छुटकारा देगा। आज भी कई विश्वासी है, जैसा ही बिल्ली रास्ता काटेगा वो डर जाता है, रुक जाता है, उसके मन में आता है जो काम के लिए मैं निकला है वो काम अभी होगा नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा। तुझे परमेश्वर का वचन मालूम नहीं, अंधविश्वास में जीवन जी रहा है, अंधविश्वास में। केवल परमेश्वर का शब्द तेरे अंदर से अंधविश्वास को, एक डाउट को निकाल सकता है। कुछ पास्टर्स है केवल उन्नति का शब्द निकालते, कलीसिया को सिखाते रहते हैं केवल उन्नति का शब्द, और विश्वासी भी प्रेम करता है उन्नति का शब्द को। देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन जब शैतान तेरे उन्नति के ऊपर प्रहार करेगा, तेरे पास शब्द नहीं है, शैतान को भगाने का शब्द नहीं है, तेरे उन्नति को बचा के रखने का शब्द नहीं है, क्योंकि कभी किसने कोई तुझे सिखाया नहीं शैतान से अपने उन्नति को कैसा बचा के रखने का। शैतान सब कुछ लेके जाएगा, तेरा बहुतायत का जीवन को कंगाल जीवन बनाएगा। पास्टर ने तो तुझे केवल उन्नति का शब्द सिखाया, लेकिन उन्नति को शैतान से कैसा बचाने का ये सिखाया नहीं। एक ही दिन में सब कुछ चुराएगा शैतान ने, एक ही दिन में। हर एक भाग में तुझे ज्ञान होना चाहिए। कई बार शैतान तेरे आंखों में वासना डालता है, जब वासना डालता है तो तुझे मालूम नहीं ये वासना से कैसा बचने का। केवल लाभ का शब्द तू अपने हृदय में लेता है, और उसके बाद तुझे मालूम नहीं क्रूस को उठा के कैसा चलना। तुझे मालूम नहीं नम्रता का जीवन मालूम नहीं, धीरज का जीवन मालूम नहीं, संयम का जीवन मालूम नहीं, शांति का जीवन मालूम नहीं, आनंद का जीवन मालूम नहीं। देखो विश्वासी के जीवन में पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। मैं आपको बताता है, कई बातों में आपको घटी रहेगा, कई बातों में, और उसी में आपको जीवन जीना है, उसी में। और उसी में जीवन जीने के लिए धीरज और संयम का जरूरत है, और ये धीरज और संयम विश्वासी के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि केवल उन्नति के पीछे दौड़ता है। और यीशु ख्रिस्त ने क्या बोला? क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। आज समय आ गया, आज समय आ गया। उन्नति का मैसेज ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्नति पे बहुत कुछ अपने को सिखाया गया, आशीर्वाद पे बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत कुछ। लेकिन अभी आपको बलवान शब्द का जरूरत है, सामर्थ्य शब्द का जरूरत है, परमेश्वर का जीवित वचन का जरूरत है। पाउल ने बोला, मैंने तुम्हें पूरी रीति से परमेश्वर का शब्द दिया, बोध किया, संदेश दिया। देखो एक ब्रदर के नाते, मैं आपका भाई के नाते हर एक क्षेत्र में आपको धनवान करना चाहता हूं। वचन में धनवान, वचन में। आज YouTube के ऊपर आप देखेगा ना, बड़ा बड़ा पास्टर लोग पैसे में कैसा धनवान होने का ऐसा टाइटल डालते हैं और यही सिखाते रहते हैं, और लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन एक भी वचन आपको दिखेगा नहीं, आत्मीय रीति धनवान होने को सिखाने वाला आपको नहीं दिखेगा YouTube पे। लेकिन आपका भाई आपको हर क्षेत्र में धनवान करना चाहता है, हर क्षेत्र में। आप सभी धनवान होना चाहिए परमेश्वर के शब्द में। आपको उन्नति, छुटकारा, शांति, आनंद, परमेश्वर के राज्य में काम, ये सारी बातें आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। हर एक क्षेत्र में आप धनवान होना चाहिए। देखो अगर आप खाली समझो आप व्यायाम कर रहा है, व्यायाम,
एक ही हाथ पे व्यायाम करेगा तो दूसरा हाथ क्या होएगा मेरे को बताओ। आप सोचो, थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचो। कमजोर हो जाएगा दूसरा हाथ, एक हाथ बलवान हो जाएगा। तेरा पूरा शरीर बलवान होना चाहिए, पूरा शरीर। और मैं तो बोलता हूं विश्वासी अंदर से भी बलवान होना चाहिए, बाहर से भी बलवान होना चाहिए। आत्मीय रीति बलवान, सांसारिक रीति बलवान। आपको पिछला बार मैंने बोला था, स्पिरिचुअल कसरत, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने को आपको सिखाया था, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। और कुछ लोग करना शुरू कर दिया। देखो आज कई लोग हैं जिनका हृदय कमजोर है, फेफड़ा कमजोर है, केवल बाहर से शरीर मजबूत है। तेरा हृदय को कंट्रोल भोजन चाहिए, कंट्रोल। हर बात में आपको संभालना है, खाने पीने में। इस समय में जो संदेश आपको मिल रहा है, ये संदेश आपको तैयार कर रहा है प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने के समय के लिए। कई पास्टर से यूट्यूब पे केवल पैसे में धनवान करने के विषय में बात करते हैं, केवल पैसे में। लेकिन एक विश्वासी को परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है, परमेश्वर में। और यही विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर तू परमेश्वर में बढ़ेगा तभी पवित्र आत्मा तेरे जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। देखो, केवल अच्छा अच्छा वचन सुनना बस नहीं है, शब्द आपके अंदर सामर्थ्य रीति कार्य करना चाहिए, सामर्थ्य रीति। जब भी आप बाइबल पढ़ेगा, बाइबल का वचन आपके अंदर सामर्थ्य भेजना चाहिए, सामर्थ्य। दावीद बोला, प्रभु में मैं बलवान हूं, प्रभु में। मतलब अपने निराशी के समय में वो अपने आप को प्रभु का शब्द से बलवान कर ले रहा था। जब भी परिस्थिति आपको निराश करता है, केवल परमेश्वर का वचन आपको बल दे सकता है। आज कई विश्वासी लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का शिष्य बन नहीं पाया। कई विश्वासी लोग, वे लोग पैसे का शिष्य बन गया, पैसे का, संसार का शिष्य बन गया। तेरे संकट के समय में तू गिरना नहीं चाहिए। तू गिरा, इसका मतलब परमेश्वर का शब्द तेरे अंदर बलवान रीति नहीं है। वचन को पढ़, उसमें का बल को प्राप्त कर, तभी हर प्रकार का समस्या का तू सामना करेगा। तुझे समझ में आएगा वासना का जीवन से कैसा दूर लेना। टेलीफोन लाइन पे 1.5 साल से भी ज्यादा हुआ, कई विषय को अपन ने स्पर्श किया, कई विषयों को, और कई विषय से आपके साथ मैंने बात किया, कैसा वासना से दूर लेना, कई बातों को मैंने आपको सिखाया। आज कई लोग हैं, समस्या आता है उस समय में वे और भी कमजोर हो जाते हैं, समस्या आने के बाद और भी कमजोर। अरे एक विश्वासी हार जाएगा, ऐसा जीवन हार जाएगा। ये क्यों आप हार जाए मालूम है? आपके हृदय के अंदर बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस पैसे का नहीं, शब्दों का, शब्दों का, परमेश्वर का शब्दों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमेशा खाली दूसरों के पास दौड़ रहा है, परमेश्वर का शब्द के लिए, आशीर्वाद के लिए, बस दूसरों के पास। तुझे कब मालूम पड़ेगा परमेश्वर का वचन? समझो वो व्यक्ति कल आपको मिला नहीं, जिसके पास तू दौड़ता है वचन के लिए, क्या होएगा तेरा परिस्थिति? तू हार जाएगा, तू हार जाएगा। आपको मालूम है बाइबल क्या बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में? यूहन्ना बपतिस्मा सबसे सामर्थी है बाइबल में, ये बात बोलता है बाइबल यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में। मुझे प्रश्न पड़ा, ऐसा क्या किया यूहन्ना बपतिस्मा ने कि बाइबल उसको सबसे सामर्थी बुलाता है? आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा हेरोद राजा से, फिलिप से और दूसरे सब शिष्यों से और यहूदी लोगों से सामर्थी है, ऐसा बाइबल बोलता है। क्यों मालूम है? बाइबल ये भी बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा के पास जंगल के अंदर शब्द आया, जंगल के अंदर।
एक बार ये वचन पढ़ो, बाद में मैं आगे सिखाता है क्या है। लूक 3 अध्याय 1 और 2 पद, ध्यान से सुनना किसका किसका नाम है पहला पद में। पढ़िए बेटा। आइए हम पढ़ते लूका 3 अध्याय 1 और 2 वचन। तबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुनितियुस पिलातुस यहूदियों का हकीम था और गलील में हेरोदेस इस्करियो और त्राकोनिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेनी में लिसानियास चौथाई के राज्य थे, और जब अन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। देखो वहाँ यरदन के आसपास। हाँ पढ़ लिया बेटा, यरदन के आसपास। अंकल दूसरा वचन। हाँ पढ़िए। नहीं, वहाँ यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। आमीन। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाता है, ध्यान से समझना। पहला वचन में कुछ लोगों का नाम लिखा है। पहला वचन में देखो, यूहन्ना बपतिस्मा के पास मनुष्य का शब्द पहुंचने से पहला किसका शब्द पहुंचा? परमेश्वर का शब्द पहुंचा। किधर? जंगल के अंदर। लूक 3:1 पद में कई बड़ा बड़ा नाम अपने को देखने को मिलता है, लेकिन ये परमेश्वर का शब्द उनके पास नहीं पहुंचा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा के पास जंगल में पहुंचा। यही कारण है बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा को सामर्थी बुलाया गया। सामर्थी, जिसके अंदर वचन है, जिसके पास वचन है, वो बाइबल के हिसाब से सामर्थी है। सामर्थी। आज कई पास्टर लोग, कई मिनिस्ट्री नीचे जा रहा है। नीचे क्यों? परमेश्वर का शब्द नहीं है। और परमेश्वर का शब्द आपके जीवन का नींव है, नींव, फाउंडेशन। 30 साल यूहन्ना बपतिस्मा तैयारी किया, तैयारी। ये कोरोना वायरस में कई वृद्ध लोग, अपने विश्वासी लोग, अच्छे अच्छे पास्टर लोग पृथ्वी छोड़ के परमेश्वर के पास गया, और कई लोग अभी मर भी रहा है। अभी इनका स्थान कौन लेगा? कभी आपने इस पे चिंता किया? कभी ये विषय को लेके आपने प्रार्थना किया? आज बड़ा बड़ा दैवजन जैसा जॉयस मेरी, बेनी हिन, इनका उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, और भी लोग हैं जो बूढ़ा हो रहा है। कौन इनका स्थान लेगा? कभी प्रार्थना किया हम लोग ने? कई परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर के पास रहने को गया। अच्छे अच्छे पास्टर अपना बीच में से जा रहा है। अपने को एक अधिकार के साथ आत्मीय जीवन के लिए प्रार्थना करना है। आत्मीय जीवन के लिए आपको मैं बताते, परमेश्वर ने मेरे को बताया कि वो एक नया पीढ़ी को तैयार कर रहा है। नया पीढ़ी को, और वो लोग तैयार हो रहा है। आज कुछ पीढ़ी है, एक रात में फेमस होना चाहता है। एक रात में वो लोग टीवी पे आता है, फेमस हो जाता है, लेकिन उनके स्वभाव में आपको किधर भी परमेश्वर दिखेगा नहीं। उनके ऊपर मीडिया का अभिषेक है, मीडिया का, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। आज मेरा परमेश्वर कई नया पीढ़ी को तैयार कर रहा है। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा को जंगल में तैयार किया शब्द देके, ऐसा नया पीढ़ी को तैयार कर रहा है। ये पीढ़ी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग बड़े बड़े भीड़ के बीच में दिखाई देगा, क्योंकि व्यक्तिगत अभिषेक परमेश्वर इनके ऊपर दे रहा है। व्यक्तिगत अभिषेक, पब्लिक का अभिषेक नहीं। देखो, पब्लिक का अभिषेक अलग है, व्यक्तिगत अभिषेक अलग है। व्यक्तिगत अभिषेक किसको मिला बाइबल में? दावीद को। और पब्लिक का अभिषेक किसको मिला बाइबल में? शाऊल को। पब्लिक का बीच में उसको अभिषेक किया गया, लेकिन दावीद को घर में जाके व्यक्तिगत रीति अभिषेक किया गया। आज
कई लोगों के ऊपर व्यक्तिगत अभिषेक परमेश्वर कर रहा है। क्या आप है परमेश्वर के योजना में? प्रश्न आपसे है। लोगों के बीच में कई लोग आना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत अभिषेक का जरूरत है। जो कोई परमेश्वर का वचन का तैयारी करेगा, उनको परमेश्वर कभी भी नहीं नकारेगा, उसका उपयोग करेगा। आज आप शून्य है, लेकिन कल परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर कभी भी शैतान को आपको हराने नहीं देगा, लेकिन आज का तैयारी बहुत जरूरी है। और विश्वासी तैयारी करने में ही पीछे रह गया। मैं हमेशा आपको बताता है, मेरा होमवर्क बहुत बड़ा है। होमवर्क का मतलब ही है तैयारी। आज केवल विश्वासी के अंदर तैयारी नहीं दिखाई देता है, पास्टर लोग में भी तैयारी दिखाई नहीं देता है। उनको फेमस रहना है, खाली फेमस। इस तरह का स्वभाव आपको बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा को देखो, उसका तैयारी किधर हुआ? घर में, होटल में, गांव के अंदर, लोगों के बीच में नहीं। बाइबल बोलता है जंगल में उसके पास शब्द पहुंचा। जंगल में मतलब उसका तैयारी जंगल में किया गया। अगर तू एकांत में है, तू सामर्थ्य रीति परमेश्वर के शब्द में तैयार होगा, तू हर एक मुसीबत संकट को हरा सकता है। हर एक मुसीबत संकट को देखो, यीशु क्रिस्त को देखो, जंगल के अंदर जब शैतान आया, 3 बार उसको हरा दिया परमेश्वर का वचन से। ये मत्ती का 4 अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। और दावीद को देखो, केवल परमेश्वर का शब्द को प्रेम किया, उसने परमेश्वर का शब्द पे मनन किया। हमेशा स्तुति, आराधना, प्रार्थना, ये तीनों बातें दावीद के अंदर अपने को देखने को मिलता है। जितना ज्यादा परमेश्वर का शब्द, उतना ज्यादा आप सामर्थ्य रीति बनेगा, सामर्थ्य प्रार्थना आपका बनेगा। आपका छोटा से छोटा प्रार्थना सामर्थ्य रीति काम करेगा। अगर तुझे परमेश्वर के साथ सहवास चाहिए, पहला परमेश्वर के शब्द को अपने अंदर ले। अगर भजन संहिता 119 आप पढ़ेगा, आपको समझ में आएगा दावीद परमेश्वर का शब्द को कितना मनन किया, कितना प्रेम किया। धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। कुटिलता का काम नहीं करते, उसके मार्ग में चलते हैं। तूने अपने उपदेश के लिए दिया है। तूने अपने उपदेश इसलिए दिया है कि वे यत्न से माने जाए। तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से पूरे मन से तुझे खोजे। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, तेरे वचन ना भूलूं। अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। मेरी आंखें खोल दे, तेरी अद्भुत बातों को देखूं। मैं सच्चाई का मार्ग चुनूं। मुझे तेरे सत्य वचन कहने से ना रोक। मेरे दुख में मुझे शांति दे। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। मैं तेरे शब्द को रखूंगा। मेरे पैरों को तेरे शब्द के तरफ मोड़। मेरा आशा तेरे शब्द में रहने दे। मेरा आनंद तेरे शब्द में रहने दे। तेरा शब्द मुझे प्रकाश दे। दावीद इस तरह से प्रेम किया परमेश्वर के शब्द को, इसीलिए एक विजयवंत जीवन पृथ्वी के ऊपर वो जिया। कभी आपने सुना कोई भी राजा पृथ्वी के ऊपर सब युद्ध जीता? कभी ऐसा सुना? एक भी राजा नहीं है, सभी राजा ने एक ना एक युद्ध हारा है। केवल दावीद जो पृथ्वी के ऊपर सभी युद्ध को जीता है, वो आनंद करता था परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वचन में जीवन है। ये सत्य उसको मालूम पड़ा। परमेश्वर का वचन तुझे नरक के द्वार से दूर रखेगा। परमेश्वर का वचन हर दिन तुझे एक नया अनुभव में चलाएगा, नया जीवन में चलाएगा।
परमेश्वर का बड़ा बहुमत अगर मनुष्य को है तो वो है शब्द, 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 उसका सामर्थ। देखो पाउल एक समय में राक्षस जैसा था, राक्षस, लेकिन वचन ने क्या किया, उसको धार्मिक बना दिया, धार्मिक। परमेश्वर का वचन आपको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकता है। तेरे बीमारी से तुझे परमेश्वर का वचन उठा सकता है। कितना भी भयंकर बीमारी तेरे अंदर रहने दे, परमेश्वर का शब्द में सामर्थ्य है तेरे शरीर में जाके उस बीमारी को निकालने का, तेरे आत्मा में जाके, तेरे प्राण में जाके। परमेश्वर का वचन सत्य है। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। परमेश्वर का वचन केवल सत्य नहीं है लेकिन सामर्थ्य भी है। मनुष्य के शब्द व्यर्थ और खोखला है। मनुष्य के शब्द में कोई सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य केवल आपको वाचा दे सकता है, शब्द दे सकता है, लेकिन वो अपना शब्द का पालन नहीं करता है। मेरा परमेश्वर अगर तुझे एक शब्द दिया वो पालन करता है। उसका हर एक शब्द आमीन, आमीन, आमीन है। अगर तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है तो तू संकट में आ रहा है। हर एक के पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। एक दिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ता है, इसका मतलब आप उन्नति का जीवन से दूर हो रहा है। एक दिन बाइबल नहीं पढ़ना मतलब तेरे जीवन में एक बड़ा फर्क पड़ जाता है। परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, जोशुआ बलवान रे। क्यों? क्यों परमेश्वर ने जोशुआ को क्यों बोला बलवान रे? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आगे दुश्मन है, दुश्मन। परमेश्वर को मालूम है जोशुआ जब आगे जाएगा दुश्मन सामने आएगा। अभी जोशुआ बलवान कैसा होगा? परमेश्वर ने उसको ये भी बोला, मनन कर, मेरे शब्दों में मनन कर, दिन और रात ध्यान लगा मेरे शब्दों में, तू बलवान हो जाएगा। यीशु कृष्ण ने क्या बोला? मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजा है। क्या बोला? मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजा है। इसका मतलब प्रभु यीशु कृष्ण ने आपको और मेरे को क्या बोला है? भेड़। आप मेमना भी बोल सकते हैं। और क्या किया आपने को? भेड़ियों के बीच में भेजा है, भेड़ियों के बीच में। आज देखो भेड़ियों के बीच में भेड़ है। आप कभी सोचा अगर एक भेड़ भेड़ियों के बीच में जाएगा वो भेड़ बच सकता है? वो भेड़िया फाड़ के खाएगा, मर जाएगा वो भेड़। लेकिन आप पूरा पृथ्वी के ऊपर देखेगा तो भेड़ मरा नहीं, पूरा पृथ्वी पे भेड़ मरा नहीं। लेकिन आज अगर आप पृथ्वी पे देखेगा सबसे ज्यादा आपको भेड़ दिखाई देगा, भेड़िया बहुत कम दिखाई देगा। मैं सचमुच का भेड़ का बारे में बात कर रहा हूँ। भेड़िया किधर तो भी जंगल में एक दिखेगा, नहीं तो जू के अंदर एक दिखेगा, लेकिन भेड़ पूरा पृथ्वी पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि भेड़ के लिए चरवा है, चरवा, चरवा है। चरवा देखभाल कर रहा है भेड़ का। कलीसिया परमेश्वर का शब्दों का स्मरण करना शुरू कर, मनन करना शुरू कर। मेरा इच्छा टेलीफोन लाइन के ऊपर हर एक विश्वासी, हर एक विश्वासी, बड़ा होने दो, छोटा होने दो, ब्रदर होने दो, सिस्टर होने दो, वृद्ध होने दो, हर एक विश्वासी बाइबल का शिष्य बने, बाइबल का। मैं कभी भी नहीं चाहता है आप मेरा शिष्य बनो। मेरा एक ही इच्छा कि आप सभी बाइबल का शिष्य बने, बाइबल का। क्योंकि बाइबल बोलता है परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, आग है, तलवार है, आत्मा है, सोना है, जीवन का पानी है, भोजन है, प्राण है, दूध है, रोटी है, मद है। देखो वचन के बारे में ऐसा लिखा है बाइबल में, वचन ऐसा है करके। देखो आज ऐसा दिन में अपन रह रहा है कि आसानी से अपने को वचन मिल रहा है, बाइबल भी मिल रहा है, लेकिन दिन आने वाला है, ऐसा बाइबल में लिखा है कि अकाल पड़ेगा, वचन का, अकाल का। भोजन का अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन वचन का, परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ेगा। तो ये शब्द को अपने हृदय में जमा करना चालू कर।
जितना ज्यादा वचन तेरे हृदय में रहेगा उतना ज्यादा तेरे जीवन में कार्य होगा। अभी कई विश्वासी क्या सोचते हैं मालूम है, परमेश्वर का शब्द ऑटोमेटिक उसके जीवन में काम करता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो वचन को तेरे जीवन में तेरे को काम करने को लगाना है, वो वचन को तेरे हृदय में लेना है, उसमें विश्वास करना है, तभी वो वचन तेरे जीवन में काम करता है। लोग बताते, लोग पवित्र आत्मा सब कुछ करता है, और बाइबल क्या बोलता है पवित्र आत्मा के बारे में? वो एक मददगार है, केवल मददगार। वो तेरे प्रार्थना में तुझे मदद करेगा। तू जब बाइबल पढ़ेगा वो तेरे को मदद करेगा। अगर तू प्रार्थना ही नहीं करेगा, बाइबल ही नहीं पढ़ेगा, पवित्र आत्मा तुझे कैसा मदद करेगा? आप बताओ। रोमियो की किताब 8:26 पढ़ो, रोमन्स 8:26। आइए हम पढ़ते रोमियो 8 अध्याय उसका 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखो आत्मा क्या करता है? सहायता करता है, सहायता। परमेश्वर को मालूम है उसका शब्द काम करेगा, लेकिन तुझे उसके लिए विश्वास करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वचन को तेरे जीवन में काम करने को लगा। आप पूछ सकते हैं ब्रदर बोल रहे कैसा? अरे स्मरण कर, परमेश्वर के वचन को स्मरण कर, बोल, प्रभु को बोल। प्रभु मत्ती का किताब 7:7 में आपने बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस रीति से वचन कार्य करने लगाओ। बताओ परमेश्वर को, मत्ती का किताब में 7:7 में ऐसा लिखा है। अपने जीवन में वचन को काम करने को लगाओ। परमेश्वर का वचन सत्य रीति से अपने जीवन में लो। कभी भी उस पर डाउट मत करो, कभी भी उसके ऊपर अविश्वास मत करो। वचन तेरे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के सत्य मार्ग में चल, तभी तेरे को विश्वास बढ़ते जाएगा। और विश्वास कर, जब भी तू चलेगा परमेश्वर के मार्ग में विश्वास कर। विश्वास परमेश्वर के शब्द में भी होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो तू परमेश्वर के शब्द में कभी भी नहीं चल सकता है, क्योंकि बाइबल बोलता है विश्वास के बिना नामुमकिन है। वचन तेरे जीवन में कार्य करना नामुमकिन है। विश्वास और शब्द दोनों साथ में जाना चाहिए। जैसा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, ध्यान में लेना, शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, इसी तरह से शब्द विश्वास के बिना मरा हुआ है। अगर विश्वास वो शब्द में आएगा तभी वो शब्द जीवित होता है, तेरे जीवन में कार्य करता है। और जो विश्वास काम नहीं करता है वो विश्वास भी मरा हुआ है। और जीवित विश्वास क्या है? जो कार्य करता है, कार्य करता है, कृति करता है, उसको जीवित विश्वास बोलता है। परमेश्वर का शब्द में विश्वास कर, तेरे जीवन में कार्य करने दे। भरोसा रख परमेश्वर के शब्द पे, भरोसा। तेरे लिए दूसरा कोई विश्वास करेगा तो वो शब्द तेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा। तुझे विश्वास होना चाहिए वो शब्द के ऊपर, तभी वो शब्द तेरे जीवन में कार्य करेगा। बाइबल तेरे लिए दिया गया और परमेश्वर तेरे साथ बातचीत कर रहा है। तूने अपना बाइबल भाड़े पे नहीं लाया, ये तेरा खुद का बाइबल है। उसको फटने दे, हर दिन खोल, हर दिन पढ़, फटने तक पढ़। आज भी बाइबल मुफ्त में मिलता है कई पास्टर के पास। बाइबल को ले, उसके शब्दों को अपने जीवन में अमल कर। अगर दूसरा कोई तेरे लिए विश्वास करता है तो तेरे लिए कुछ फायदा नहीं। दूसरा केवल तुझे प्रोत्साहन का वचन दे सकता है, केवल प्रोत्साहन का वचन, सामर्थ्य वचन दे सकता है, लेकिन तेरे लिए विश्वास नहीं कर सकता है। तुझे केवल वचन दिखा सकता है,
विश्वास तुझे करना है। विश्वास कर, तू, तेरा घराना प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर, तेरा उद्धार हुआ है। वचन जो तेरे पास आ रहा है वो जीवित है, तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आ रहा है। यीशु को देखो, जब पानी के ऊपर चल के शिष्यों के नाव के तरफ आ रहा था, केवल पतरस विश्वास किया कि वो भी पानी के ऊपर चल सकता है। कई शिष्य बैठे हैं नाव के अंदर, कई शिष्य, केवल पतरस ने अपना कदम पानी के ऊपर डाला चलने के लिए। बाकी सब विश्वासी नाव के अंदर बैठा है, नाव के अंदर। पूरा पृथ्वी के ऊपर केवल प्रभु यीशु क्रिस्त और पतरस पानी पे चलने का अनुभव किया। केवल पतरस आपको बता सकता है पानी पे चलना मतलब कैसा अनुभव है। वो भी कभी तक बता सकता था जब तक वो पृथ्वी पे था। आज पतरस अपने बीच में नहीं है बताने के लिए कैसा अनुभव किया उसने। पतरस ने जो पानी पे चला, उसने कुछ अलग किया, अलग, अपने जीवन में कुछ अलग कर। कुछ अलग कर। पतरस अपना अनुभव आपको बता सकता है, लेकिन आपको वो अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है, खाली आप सुन सकते हैं। बाकी शिष्यों को अनुभव नहीं हुआ पानी पे चलने का, केवल पतरस को अनुभव हुआ पानी पे चलने का। पूरा पृथ्वी पे दो ही व्यक्ति पानी पे चला, यीशु क्रिस्त और पतरस। अपना पहला कदम पानी पे डालने के लिए विश्वास का जरूरत है, विश्वास का। वहां पे नाव में बैठे हुए शिष्य पतरस को बोला, ये रास्ता नहीं है चलने के लिए। पतरस, तू मिट्टी के रोड पे नहीं है चलने के लिए। पतरस ने बोला, यीशु क्रिस्त ने मेरे को बुलाया। यीशु क्रिस्त ने अपना कदम पानी पे रखा उसने। शिष्यों ने बोला, क्या पानी पे चलने से तेरे को ज्यादा मच्छी मिलेगा? नहीं, जो यीशु क्रिस्त ने किया वो मुझे भी करना है। ये पतरस का विश्वास था। यीशु क्रिस्त ने पतरस को नहीं बुलाया, पतरस ने बोला मुझे भी पानी पे चल के आना है। आज विश्वासी अपने हृदय में पक्का कर ले कि तू आज के बाद एक धनवान जीवन जिएगा, धनवान स्वस्थ जीवन जिएगा, कभी भी दरिद्रता का जीवन नहीं जिएगा। ये विश्वास कर, परमेश्वर का शब्द तेरे लिए है। परमेश्वर सब कुछ नहीं देता है, तुझे मांगना है, तेरे अंदर इच्छा होना चाहिए। पतरस ने बोला मुझे पानी पे चलना है। यीशु क्रिस्त ने उसको प्रोत्साहन दिया, उसको बोला चल आ मेरे पास। मेरा यीशु प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। बाकी सब शिष्य नाव में बैठा, लेकिन पतरस विश्वास के साथ पानी पे कदम डाल के आगे बढ़ा। पतरस ने बोला बाकी शिष्य को नाव में बैठने दे, वे लोग पूछ रहने दो, मैं सिर बनूंगा, सिर। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द पृथ्वी के ऊपरी उपयोग में लाना है। उसके आशीर्वाद के शब्द है, चंगाई के शब्द है, बहुतायत के शब्द है, पृथ्वी के ऊपरी उपयोग में लाना है। विश्वास ने तुझे उद्धार दिया। विश्वास तुझे सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। शब्द में सामर्थ है, सामर्थ। शब्द काम करता है, शब्द काम करता है। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। यहाँ पे वचन को रोकते हैं, आगे का भाग अपन गुरुवार को देखते हैं। सभी आंखें बंद करो, सभी। कोई भी दरिद्र का जीवन नहीं जीना है, कोई भी नहीं। सभी आंखें बंद करो, बड़ा का विश्वास करो, बड़ा का, अद्भुत का विश्वास करो। शब्द आपके जीवन में पहुंच चुका है, वो जीवित होना है, कार्य करना है। मेरा परमेश्वर का शब्द एक एक हृदय को छुआ है। इस समय में वो शब्द
तेरे शरीर में दौड़ रहा है सामर्थ्य रीति, तेरे आत्मा में दौड़ रहा है सामर्थ्य रीति, तेरे प्राण में दौड़ रहा है सामर्थ्य रीति। हर एक बीमारी जो इस समय में तेरे शरीर में निवास कर रहा है, यीशु के नाम में जाने दे। एक अधिकार ले, बोल, अपने मुख से बोल, यीशु के नाम में बीमारी जा बोल। अधिकार ले, प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, अधिकार परमेश्वर ने दिया है। यीशु ख्रिस्त ने बोला, मेरे नाम से दुष्ट को निकालो, मेरे नाम से चंगाई प्राप्त करो। बोल, अपने लिए बोल, अपने लिए बोल, अभी बोल। अपना अपना फोन अनम्यूट करो, सभी अपना फोन को अनम्यूट करो और अपना आप के लिए बोलने को सीखो। सभी अपना अपना फोन अनम्यूट करो। जीसस 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 कोरमा शिखरा बदा हल्ला रमा सिखिर दे ला रहा हुरा बदा हल्ला रमा शिखरा बदा। अपने बीमारी को दाट, यीशु के नाम में दाट। अधिकार तुझे परमेश्वर ने दिया है। तेरे दरिद्र जीवन को दाट, दरिद्र जीवन को दाट, पैसे की कमी घटी को दाट, बहुतायत का जीवन। यूहन्ना 10:10 में मेरा परमेश्वर ने तुझे बहुतायत का जीवन दिया है। वो शब्द को ले, अपने जीवन पे, परिवार पे लागू कर। बहुतायत का जीवन को लागू कर। वो शब्द तुझे धनवान बनाएगा। वो शब्द तेरे परिवार को जोड़ेगा, सामर्थ्य करेगा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मेरे बच्चों से बात करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक एक के हृदय को आपने आज स्पर्श किया। एक एक फोन कट कीजिए, किसी का तो फोन बज रहा है, ओल्ड में गया, कट कीजिए, डिस्टर्ब होता है। परमेश्वर का शब्द व्यक्तिगत रीति आज एक एक से बात किया है। व्यक्तिगत रीति, व्यक्तिगत अभिषेक का अनुभव आज आपने किया है। व्यक्तिगत अभिषेक, परमेश्वर का शब्द धनवान है, धनवान। योग्य रीति अपने जीवन में लागू कर, योग्य रीति। आज से बच्चों अपना टीवी का समय को घटा दो, टीवी देखने का समय को घटा दो। कम से कम आधा घंटा निकाल के पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए समय को दो, पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए समय को दो। अपने बाइबल को प्रेम कर, बाइबल को प्रेम कर। उसकी दया अभी भी सामर्थ्य रीति हर एक के जीवन में बह रहा है, हर एक के जीवन में उसका शब्द कार्य कर रहा है, तेरे जीवन पे कार्य कर रहा है। संसार की बातें व्यर्थ है, संसार की बातें खोखला है। केवल बाइबल का शब्द में सामर्थ है। बाइबल का शब्द आपको सात्वन देगा, सात्वन, आशीर्वाद देगा यीशु के नाम में, चंगाई देगा यीशु के नाम में। प्रभु मेरे बच्चों को सिखा, शब्द बोलने को सिखा, एक विश्वास अधिकार के साथ शब्द का उपयोग करने को सिखा। जैसा पतरस ने विश्वास करके अपना कदम नाव के बाहर पानी पे डाला, प्रभु जी वो विश्वास मेरे बच्चों में डाल। इसी समय में प्रभु जी मेरे बच्चों में डाल, प्रभु जी मेरे बच्चों में डाल। कोई भी आज आपके आत्मीय आशीर्वाद से चूकने ना पाए। हर एक को आत्मीय आशीर्वाद दे, हर एक को वचन में धनवान कर, धनवान कर प्रभु जी, धनवान कर, 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 धनवान कर। प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। हर एक को सामर्थ्य रीति छूने के लिए धन्यवाद करते। हर एक के अंदर से शब्द ने प्रभु जी बीमारी को निकाला, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक को समृद्ध जीवन इस समय में प्रभु जी शब्द के द्वारा आया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक आत्मीय रीति, आत्मीय दुनिया से जुड़ गया,
इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को सांसारिक चिंता से आपने बाहर निकाला, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महत्व आपके शब्द को दिया गया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मीय पास्टर अम्मा को और भी अद्भुत रीति उपयोग कर प्रभु जी। ये सारा महीने में प्रभु जी 3 दिन का उपवास प्रार्थना, नाइट फास्टिंग प्रेयर, डैनियल इंटरनेशनल चेन प्रेयर, ये सारी बातों में उनको सहायता कर प्रभु जी। किसी भी बात की घटी ना हो प्रभु जी। फाइनेंस प्रभु जी, फाइनेंस स्वर्ग का द्वार खोल के भेज प्रभु जी। फाइनेंस आने दे प्रभु जी, एल सदाई मिनिस्ट्री में फाइनेंस आने दे प्रभु जी। किसी भी बात की घटी ना हो प्रभु जी। आत्मीय रीति प्रभु जी, आत्मीय रीति आप कार्य कर, आत्मीय दुनिया के द्वारा कार्य होने दे। भरपूर फाइनेंस आने दे एल सदाई मिनिस्ट्री में, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों को प्रभु जी उद्धार का मार्ग में लेके आए। ऐसा कार्य कर प्रभु जी, ऐसा कार्य कर। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी सिस्टर ग्लोरी को, ब्रदर जोएल को, ब्रदर अमर को, इन तीनों को आपके हाथों के पास लाते हैं प्रभु जी। उत्पत्ति का किताब में आपने बोला प्रकाश होने दे, प्रकाश होने दे, और प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया। इस समय में सिस्टर ग्लोरी, ब्रदर जोएल, ब्रदर अमर, इनके जीवन में प्रकाश होने दे प्रभु जी। आपका शब्द इनके जीवन में बहुतायत का प्रकाश लेके आने दे। इनकी हर जरूरतों को आप पूरा कर। सांसारिक रीति, आत्मीय रीति, भरपूरी का जीवन, बढ़ोतरी का जीवन आप दे प्रभु जी। आज इनका जन्मदिन है प्रभु जी, जन्मदिन है प्रभु जी, जन्मदिन है। बहुतायत से आत्मिक रीति, सांसारिक रीति इनको आशीर्वादित कर। आपका शब्द इनके जीवन में प्रकाशित होने दे। आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कुछ ही समय के बाद तेलुगु लाइन शुरू होगा। तेलुगु लाइन भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही सामर्थ्य रीति तेलुगु लाइन को भी अपने बल और शक्ति से भर दे, और आप ही बातचीत कर। आपकी महिमा और गौरव होने दे प्रभु जी। आप प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। आपका राज्य, पराक्रम और महिमा सदा हमारे बीच में रहने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।